सदावत्सले मातृभूमि एस जयशंकर का एक बयान यूएनओ में और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गई। आपाक हो गए। पाकिस्तान को ये लगा कि वो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। ये बयान एस जयशंकर ने कोई अपना बयान नहीं दिया। उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को के एक स्टेटमेंट को कोट किया और उन्होंने कहा कि हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के दौरे के समय कहा था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में या बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो केवल पड़ोसी को खाएंगे, वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बात शायद इस विषय पर कही होगी कि आतंकवाद खुद पाकिस्तान को भी डस रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान बनवाता है। एस जयशंकर ने आगे बढ़ाते हुए ओसामा बिन लादेन के मामले में कह दिया और ये कह दिया कि ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ही मिला था। तो पाकिस्तान में जब संसार का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो यूएस की का टेररिस्ट था, जिसने 9/11 किया हो, वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, तो ये खुद में ये बताता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा टेररिस्ट है। ये जयशंकर एक्चुअली बिलावल भुट्टो लगातार कुछ ना कुछ कश्मीर का इशू उठा रहे थे। आईओसी ओआईसी भी लगातार उठा रहा है। ओआईसी के जो महासचिव हैं वो अभी पीओके घूमने गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हम दोनों पार्टियों की तरफ से एक प्लान बना रहे हैं, जिस प्लान में हम लोग बैठकर तय करेंगे कि कश्मीर का सलूशन निकले, भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। भारत के विदेश सचिव के प्रवक्ता ने, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तुरंत रिप्लाई किया था कि भैया ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, पाकिस्तान के गलत तरीके से कब्जे में है, उसको छुड़ाने के बजाय आप बता रहे हो कि इस पर सलूशन निकालेंगे। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है और आप अपनी ज़मीन खो चुके हैं, इसलिए आप कृपया करके मत बोलिए। हमने साफ कहा। तो ओआईसी ने चूंकि बोल दिया, ओआईसी के महासचिव, ओआईसी ने नहीं बोला एक्चुअली, ओआईसी के महासचिव चले आए पाकिस्तान के दौरे के साथ साथ वो पीओके के दौरे पर चले गए। भारत ने कहा भी था कि भैया ये मेरा हिस्सा है, इसमें आपको इंटरनेशनल प्रवास की आवश्यकता नहीं। खैर वो विषय आगे बढ़ा और बिलावल भुट्टो को लगा कि ओआईसी जो इस्लामिक संगठन है उसके साथ साथ अब हमको कहीं सपोर्ट इंटरनेशनल मिल जाएगा। तो उन्होंने इंटरनेशनली एक बयान दे दिया। उस बयान में जम्मू कश्मीर की बात कर दी। भारत ने अपनी कैंपेनिंग चलाते हुए कुछ इंटरव्यू हो रहा था या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो एस जयशंकर जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया। अब ये कह दिया तो बिलावल भुट्टो को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब बर्दाश्त कैसे हो? उनको लगता था चीन सबका बाप है, चीन भारत को बर्बाद करेगा और वो भारत पर कब्जा करेंगे, क्योंकि 62 का युद्ध जब हम हारे थे तो 65 का युद्ध पाकिस्तान ने बिना किसी कारण के ये सोचकर करा था कि भारत इस समय कमजोर है, चीन से युद्ध हार कर आया है और हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि जिन्ना तो पाकिस्तान का निर्माण ही इस उद्देश्य से करता है कि वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा। अब वो पॉलिसी को पूरा करने के लिए पूरा पाकिस्तान लग गया। 65 की जंग में मुंह खाई और मुंह खाने के बाद फिर बैठ गया। और 71 का मजे की बात यह है कि जब उनका स्टेटमेंट आया बिलावल भुट्टो का, तो स्टेटमेंट भी 16 दिसंबर को आया। 16 दिसंबर वो तारीख है जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो तारीख है जब 90,000 से ऊपर सैनिक उन्होंने सरेंडर किए भारत के सामने, और भारत ने बिना किसी शर्त के, ये कैसी शर्त, कैसा युद्ध था पता नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिना किसी शर्त के सारे सैनिक छोड़ दिए। हमने कश्मीर भी उस समय नहीं मांगा। कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इंदिरा गांधी तो 1969 की जो कांग्रेस की फूट थी, उस कांग्रेस की फूट को बनाने में लगी थी। पाकिस्तान के हारने के बावजूद उसका काम हो चुका था, इसलिए इंदिरा गांधी को कश्मीर वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हमने जब शिमला समझौता किया तो कोई बात ही नहीं आई। अब सवाल पैदा होता है कि वो सोचते थे कि चीन भारत पर हमला कर देगा। तवांग में जिस प्रकार का वो वीडियो वायरल हुआ और चीनी सैनिक पीछे हटते दिखाई पड़े, हाथ बांधकर वापस जाते दिखाई पड़े, भारतीय सेना ने उनको पीछे खदेड़ा। उसके बाद राजनाथ सिंह जी का बयान आया। कांग्रेस चाहती थी कि किसी तरह से भाषणबाजी उसके सदन के अंदर हो जाए,
राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने साफ कहा कि भाई देखो, भारतीय सेना का पराक्रम को सराहना चाहिए, भारतीय सेना ने उनको पीछे बढ़ा दिया, हमारी 1 इंच भूमि पर भी कोई खतरा नहीं हो सकता और हम पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, हमने सेना को पूरी छूट दे रखी है। इस बयान से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, वो उस पर भाषणबाजी करना चाहते थे। 16 दिसंबर का भारत में दिवस मनाया जा, विजय दिवस मनाया जा रहा है और या शौर्य दिवस उसको कह लीजिए, मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर की तारीख को बिलावल भुट्टो का खोपड़ी हट गई, क्योंकि एक तो एस जयशंकर ने वो 2 बातें कह दी कि उसामा बिन लादेन आपके यहाँ पकड़ा गया, और दूसरा उन्होंने कहा कि सांपों को पालेंगे तो वो तुमको ही ढसेंगे। बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री, आज तक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ या जो सत्ता में होता है, सत्ता के खिलाफ कभी कोई शब्द कोई कंट्री इस्तेमाल नहीं करता। एक तरफ शहबाज शरीफ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध बना लें, लेकिन जैसे ही FATF में उनको कुछ राहत मिली, जैसे ही OIC ने कुछ स्टेटमेंट दिया, जैसे ही अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट दिए, तो उनको लगा कि अब वो बाजी 10 साल पुरानी उनके हाथ में आ गई है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। और ऊपर से चीनी सैनिकों के भागने का प्रकरण उनको दिखाई दे गया कि भाई चीनी सैनिक कैसे भाग रहे हैं। इस पर पाकिस्तान की मीडिया में डिबेट हो गई। तो जो पाकिस्तान ये सोचकर बैठा था कि भारत में चीन घुसेगा और चीन के घुसने के साथ वो चीन घुस जाएगा अरुणाचल में और इधर लद्दाख में, तो पाकिस्तान घुस जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, ये सोचकर पाकिस्तान बैठा था। लेकिन वो उनकी सोच सफल हो नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने एक बयान भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दे दिया। बोल दिया कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन बुचर जो नरसंहार करने वाला है व्यक्ति, वो अभी जीवित है। नरसंहार करने वाले वो PM बने बैठे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। ये शब्द आपको नहीं लगता कि सोनिया गांधी इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी गुजरात के चुनाव में? मौत का सौदागर कह दिया था। और विपक्ष की पार्टियां मोस्टली, खासतौर से कांग्रेस, इसका इस्तेमाल करती हैं और लगातार कहती रहती है कि आपने ये गुजरात करवाया था और गुजरात में ये हत्याकांड, वो हत्याकांड, फलाना ढिमाका, अहमद पटेल मर गए, वो तो उसके महारथी थे। अभी कभी बिल्किस बानो निकल कर आता है, तो कभी उस पर कुछ होता है। और पूरे देश में उस समय चूंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो दुनिया भर के कोर्ट केस, PIL, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जो जो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया, फिर भी वो कुछ पकड़ नहीं पाए, वो उन्हें कुछ मिला नहीं। क्योंकि वो जो अहमदाबाद का प्रकरण था, वो गोधरा का रिप्लाई था। गोधरा में जो राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था, उसका रिप्लाई जनता की तरफ से था। शासक इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको रहना है तो आपको ही सुदृढ़ होकर रहना पड़ेगा। एक बार ये बात इंदिरा गांधी के सामने भी आई थी, जब एक कम्युनिटी के लोग इंदिरा गांधी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि भाई ये बहुसंख्यक समाज ये कर रहा, वो कर रहा। तो उन्होंने कहा देखो भाई, कि दांतों के बीच में जीभ को संभाल के रहना पड़ता है। आपको हिंदुस्तान में रहना है तो पहले आपको संभलना पड़ेगा। अगर आप नहीं संभलते तो फिर देश के लोग तो रिप्लाई करते हैं और हम उसको रोक नहीं सकते। इंदिरा गांधी की वो बात गुजरात में गोधरा के मामले में साफ दिखाई पड़ी और अहमदाबाद में दंगे रोकने का पूरा प्रयास करने के बावजूद जनता नहीं मानी। अब ये इंदिरा गांधी होती या फिर वो सोनिया गांधी की सरकार होती, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, या लालू प्रसाद यादव जैसे बैठे होते, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जैसे बैठे होते जो राम भक्तों को गोली चलाते थे, तो ये बस इतनी मंशा इनकी थी कि हिंदुओं के ऊपर आपने खुली गोली क्यों नहीं चलाई। दंगों को रोकने के लिए आप हिंदुओं पर खुली गोली चलाते तो फिर वो सब ठीक हो जाता। जितने उधर से मरे थे उसके 2, 4, 5 गुना बहा देते, साबरमती को लाल कर देते। ऐसी उम्मीद रखने की उद्देश्य से ये सब भाषण दिया जाता है कि आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो के इस बयान जो गैर मुझे लगता है कि गैराना बयान है, बहुत गलत बयान है। इस बयान पर पाकिस्तान को भी खेद हुआ होगा। एस जयशंकर ने तुरंत रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अब तक पाकिस्तान कितना गिर चुका है ये इस बयान से दिखाई देता है।
भारत के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से महिमा बढ़ी है और यूएनओ में क्लेम उनकी वजह से हो रहा है इस समय। आप ये ध्यान रखें कि भारत तो पहले भी था, नेहरू के टाइम पर भी भारत था, लेकिन ऑफर मिलने के बावजूद नेहरू उसको बड़े भाई को देने चल दिए थे। इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री जाते थे, उनके एयरपोर्ट पर कपड़े उतार के उनकी चेकिंग होती थी। मोदी जी के आने के बाद पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी, वर्ल्ड वाइड भारत का सम्मान बढ़ा, और इतना योगदान, या मैं कहूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोदी जी का जिस प्रकार से व्यवहार बढ़ा है, उसका परिणाम निकला कि यूएनओ में आज हमारा क्लेम चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर सारी दुनिया, चार बड़े देश से मतलब है चार परमानेंट मेंबर और बाकी के मुस्लिम देश सहित सब भारत का सपोर्ट कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। लोगों ने ये कहना, उन कंट्रियों ने ये कहना तक शुरू कर दिया कि भारत अगर विश्व की सबसे दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है, पांचवें नंबर और चौथे नंबर के लिए स्ट्रगल कर रही अर्थव्यवस्था है, शक्ति के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आती है, इन्वेंशन के नाम पर चौथे नंबर पर आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर चौथे और पांचवें नंबर पर आती है। जब भारत टॉप 5 में सभी विषयों में है, तो उन टॉप 5 में ये जो टॉप के 5 कंट्री हैं, उनमें भारत क्यों नहीं है? जबकि भारत ने वैक्सीन का मामला आप देख लीजिए, या दवाओं का मामला रहा, या और इस तरह के वो प्रकरण रहे, उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वर्ल्ड वाइड। तो फिर भारत का क्लेम कैसे नहीं बनता? ये भारत के प्रधानमंत्री की देन थी। तो ऐसी जब पराकाष्ठा हो सम्मान की, उसमें बिलावल भुट्टो ने ऐसा स्टेटमेंट देके पाकिस्तान को छोटा किया। आप जब कब किसी बहुत महान, किसी बड़े व्यक्ति का, किसी सम्मानित व्यक्ति को गाली देते हैं, तो वो गाली उसको नहीं लगती, वो तो अपने आप को लगती है, और अपना सम्मान लोगों की नजर में गिर जाता है। बिलावल भुट्टो ने अपना सम्मान लोगों की नजर में गिरा लिया, और वो उस दिन जिस दिन पाकिस्तान ने मुक्की खाई थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन ये बात संसार अब क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत की विपक्षी पार्टियों ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो स्टेटमेंट आया, उस पर अभी तक कोई आधा शब्द नहीं कहा है। ये जो आधा शब्द ना कहना, ये मंशा दिखाता है कहीं बिलावल भुट्टो पीछे यहां से तो फीडिंग नहीं थे, और यहां से फीडिंग की वजह से उधर से बयान दे रहे हों। ये सब सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।